ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज जो आप लोगों के पास और आप लोगों के सामने जो प्रश्न है वो एपी से है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है, जिसको हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इस चैप्टर से भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेगा कि इस प्रश्न का हल हम कैसे करेंगे और पलक झपकते ही हम इसको कैसे बना लेंगे। तो चलते हैं आज हम लोग एपी में कि एपी का जो पहला प्रश्न है, आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो पहला प्रश्न है, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 10, प्रथम पद क्या है 10 तथा सार्वंतर कितना है 5 है, तो 11वां पद होगा। कौन सा पद मांग रहा है? 11वां पद मांग रहा है। तो ऑब्जेक्टिव को निकालने के लिए प्रथम पद को किससे व्यक्त करते हैं? ए से व्यक्त करते हैं। तो ए बराबर क्या लिखेंगे 10, और सार्वंतर को किससे व्यक्त करते हैं? डी से। डी बराबर 5, यानी प्रथम पद को ए से व्यक्त किया जाता है और सार्वंतर को डी से। तो ए बराबर 10 और डी बराबर 5। कौन सा पद मांग रहा है? 11वां पद मांग रहा है। तो ए यानी A11 बराबर हम लिखेंगे, क्योंकि 11वां पद मांग रहा है। तो A11 बराबर क्या होगा? A प्लस 10D। क्या हो जाएगा? A प्लस 10D। जितना पद मांगेगा उससे पहले वाला, ठीक। तो A का मान कितना है 10, उसके बाद प्लस 10D यानी 10 गुना 5। D का मान कितना 5, तो 10 प्लस 10 5 6 50 बराबर कितना हो गया 60 हो गया। तो इसका मतलब है कि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 10 तथा सार्वंतर 5 हो तो 11वां पद कितना होगा? इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 60, ठीक। अब हम चलते हैं दूसरा प्रश्न में। दूसरा प्रश्न है, मेरा दूसरा प्रश्न है कि 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग है। कितना से कितना तक? 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग है। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। आपके पास 4 विकल्प रहेगा और 4 विकल्प में से आपका आंसर दिया हुआ रहेगा, आपको खाली चुनना है। तो कैसे चुनना है? तो 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग, तो कितने संख्या है? n बराबर 100। तो कुल योग निकालना है ना, प्राकृत संख्याओं का कुल योग निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग? n/2 इंटू n प्लस 1 कर देंगे। n/2 इंटू n प्लस 1 कर देंगे। तो n/2, n का वैल्यू कितना 100/2 इंटू n प्लस 1, 100 गुना यानी 100 जोड़ 1, तो अब यह कितना हो गया 100/2 और 100 प्लस 1, तो 50 दूनी 100। तो 50 गुने 100 को 1 से जोड़ेंगे तो कितना 101। जब हम इसको दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? इसका योग हो जाएगा 50 यानी 5050 हो जाएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। समांतर श्रेणी 2 7 12 17 के लिए A30 माइनस A20 का मान है। कहता है कि समांतर श्रेणी 2 7 12 17 कितना है? 2 7 12 17 के लिए कितना है? ये 30 माइनस A20 का मान है। तो आइए A बराबर कितना है? A बराबर हो जाएगा 2 और D बराबर क्या हो जाएगा? दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 7 में 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो लिख लेंगे यहाँ D बराबर 5। तो A30 बराबर क्या होगा? ये 30 बराबर हो जाएगा कितना? A प्लस 29D। तो A का मान कितना है? 2 प्लस 29 गुने 5, तो 2 प्लस 9 5 45 का 5 हाथ में रहा कितना 4, और 5 दूनी 10 और 4 14 बराबर कितना हो गया 147 147, यानी 130 का ये 30 का वैल्यू जो आया 147 आया। अब A20 को हम देखेंगे कि ये
20 बराबर क्या होता है a प्लस 19d हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना है 2 प्लस 19 गुने d का मान कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 19 5 6 95 और आर कितना होगा 97 हो जाएगा। अब दोनों का माइनस करना है, तो A30 का मान कितना है 147 और ये 20 का मान कितना है 97। तो आइए यहाँ देखते हैं 147 में 97 घटा देंगे तो कितना 0, 14 में 9 चला गया कितना 5, कितना बचा 50। इसका मतलब हुआ कि इसका राइट आंसर जो होगा वह कितना होगा 50 हो जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं कि AP 4 7 10 13 का सौवा पद क्या होगा। कितना है 4 है 7 है 10 है और 13 है का कितना पद मांग रहा है सौवा पद मांग रहा है। तो सौवा पद जो निकालेंगे हम तो क्या होगा सौवा पद पहले a बराबर लिखिए, तो a बराबर कितना होगा 4 और फिर 7 में 4 चले आएगा तो कितना 3 बचा, तो d बराबर कितना होगा 3, d बराबर कितना हो गया 3 हो गया। तो अब हमको क्या निकाल सौवा पद निकालना है, तो an बराबर लिखिए सीधे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है। तो a का वैल्यू कितना है 4 प्लस n का मान कितना 100 माइनस 1 इंटू 3, तो 4 प्लस 100 में 1 चलाएगा तो 99 गुना 3, तो 4 प्लस 99 को 3 से 3 नवंग 27 का 7 हाथ में रहा 2, 3 नवंग 27 और 2 29, 297 को 4 से जोड़िए 7 4 11 का 1 हाथ में रहा 1 और 9 4 13 और ये कितना हो गया यानी 4 और 7 कितना 11 का 1, ठीक, और 9 और 1 10 का 0 हाथ में रहा 1 और 2 3। इसका मतलब हुआ इसका राइट आंसर 301 हो जाएगा। कितना हो जाएगा राइट आंसर इसका 301 हो जाएगा। ठीक, यानी AP 4 7 10 13 का सौवा पद क्या होगा तो 301 होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कि समांतर श्रेणी 21 42 63 का कौन सा पद 200 है। यानी यहाँ क्या मांग रहा है n मांग रहा है, तो कौन सा पद यानी समांतर श्रेणी 21 42 63 का कौन सा पद 200 है। तो जैसे हमने आपको अभी चौथा नंबर को बताया कि ये n बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो उसी प्रकार से हम निकाल करके n बराबर कितना आ जाएगा, इसका मतलब हुआ कौन सा पद मांग रहा है n मांग रहा है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, यानी इसका मतलब हुआ n बराबर 10वां पद हो जाएगा। कौन सा पद हो जाएगा, ये 10वां पद होगा। क्या होगा इसका, कौन सा पद 210 होगा, समांतर श्रेणी 21 42 63 का कौन सा पद 210 है, तो इसका 10वां पद क्या हो जाएगा 210 होगा। कितना पद 210 होगा, 10वां पद। कैसे निकालेंगे इसको, तो n बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसी पर हम निकाल करके इसको n बराबर 10 है, जो हम पहले आपको 4 नंबर में बता चुके। ठीक है, थैंक यू।